सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 बलूचिस्तान के इलाकों सरकैनी छेदगी में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिल, मशीन गन्स, असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार भत्ताखोरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला बाग के 3 और हवेली के एक हल्के में पोलिंग जारी। इंतखाबी हल्कों में LA 14, 15, 16 और 17 शामिल हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत 82 उम्मीदवार मैदान में। अब तक मुस्लिम लीग नून 24 और पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत चुकी। पूंछ डिवीजन के 7 हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। इसहाक डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के अहम नुकात वाज़े कर दिए। कहते हैं कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा। मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहदे से खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। पाक, सऊदी और तुर्की का दिफाई मुआहदा। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान की गुफ्तगू। कहा कि किसी एक पर हमले की सूरत में इत्तेहादी ममालिक बाहिमी मुशावरत से मदद का तरीक़ाकार तय करेंगे। ये इत्तेहाद किसी खास मुल्क के खिलाफ नहीं। दिफाई इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में कायम किया जाएगा। इत्तेहाद की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए वजारती सतह की खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। मक्का बाहमी मुआहदा काबीना अरकान की अमन मुआहदे के हवाले से अहम गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात तातारर कहते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी कहते हैं कि 3 अहम ममालिक का इकट्ठा होना बैरूनी जारहियत को रोकने के लिए है। शीज़ा फातिमा का कहना था कि दुनिया अब पाकिस्तान को अमन के दाई के तौर पर जानती है। तारिक फजल चौधरी बोले, मुआहदा उम्मत मुसलमा के लिए खैर का बाइस साबित होगा। मक्का बाहमी अमन मुआहदा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मक्का की मुकद्दस ज़मीन पर तारीखी मुआहदा होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि दिफाई मुआहदा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। तलाल चौधरी ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ा सिफारती और दिफाई संगे मील है। अब्दुल अलीम खान बोले कि मुआहदे से इस्लामी मुल्कों के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में दौरे सऊदी अरब पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदे की तफसीलात पेश करेंगे। इजलास में खित्ते की हालिया सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। पहले शराइत पूरी करें फिर आबनाए हुर्मज़ खुलेगी। ईरान ने अमरीका के सामने 6 शराइत रख दी। अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मज़ नहीं खुलेगी। ईरान जंग हो या मुज़ाकरात अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक ईरान को कभी धमकाया ना जाए और ना कौम की तौहीन की जाए। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लह जंग का मुस्तकिल खात्मा किया जाए। सफारतकारी ने अमरीका को मुफाहमत पर मजबूर किया। मौजूदा सूरत हाल मुआहदे के लिए बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका के लिए ईरान ओमान गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी था। अमरीकी नाकामी और खिलाफ वर्जी पर ईरान को रद्द अमल देना पड़ा। अमरीका और इसराइल अच्छी तरह जानते हैं कि महज जंग के जरिए ईरानियों को अहकामात मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त राब्तों के बजाय सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और मस्कत के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से मुआहदा हतमी मराहिल में है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी मजमूई तौर पर 26,89,295, पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। पंजाब के 39 होल्डिंग सेंटर्स में इस वक्त 188 अफगान शहरी मौजूद हैं। जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई के बाद तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा। रिहायशी इलाकों मार्केटों में क्रैकडाउन जारी। लाहौर में ई चालान ना दहंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, टॉप 100 ना दहंदगान गाड़ियां रेडार पर आ गईं। सीटीओ ने गिरफ्तारी और मौसर ट्रैकिंग का हुक्म दे दिया। ई चालान स्क्वाड्स को डिफाल्टर गाड़ियों की फहरिस्त फराहम कर दी गई। टॉप 10 ई चालान डिफाल्टर गाड़ियां भी पकड़ी गई। मालिक पर 4,10,000 से ज्यादा जुर्माना आयद था। जाली नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज, गाड़ी थाने मुंतकिल, मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। और वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी की ज़ेरे निगरानी अहम इक़दाम। लाहौर में शाइस्ता बामकसद और फैमिली थिएटर की बहाली का आगाज़। अलहमरा में फ्रेंड्स ऑफ 70s थिएटर ड्रामा पेश किया गया। पहले ही शो में हाउसफुल अवाम की भरपूर दिलचस्पी, हाल कहकहों से गूंज उठा। मजबूत कहानी, मौसर प्लॉट और मयारी मुकालमे ड्रामे का खासा। 70 की दहाई की समाजी ज़िंदगी, इंसानी रिश्तों और घरेलू फ़ज़ा की अक्कासी की गई।